गृह मंत्री ने कहा कि किसानों के यहां पे जो मलबा आया है वो उनका हो गया, उसे बेचकर वो पैसा कमा ले। क्या वो मलबा बिकता है? कितनी आसानी से कह दिया। ईंट है, पत्थर है और उसकी सफाई संभव नहीं है सरकार कर पाए। ये प्रोविजन निकाला जाए कि सरकार उनको अनुमति दे, किसान उसको खुद बेच के साफ करे, ताकि उसमें थोड़ी सी किसान को भी आय हो, उसकी भी कोई भरपाई हो और उसकी जो खेती वाली जमीन है वो भी साफ हो पाए। कहीं ऐसा ना हो जम्मू कश्मीर में दो पहलवानों के बीच में जनता पिस के रह जाए। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में आपदा के कारण जितना नुकसान हुआ है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से जम्मू में कह रहे हैं 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई है और इस तरह से यहां पे तूफान की तरह एक आपदा आई है। 100 साल पहले आई थी, लेकिन 100 साल पहले जम्मू था कितना? जम्मू तो गुम्मट के ऊपर था ना। तवी का इलाका जितना भी था वो सारे का सारा खाली होता, जंगल होता था। लेकिन अब एक एक इंच बस गया है। तवी के किनारे भी आपको कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगी खाली, यहां कुछ ना कुछ बनाना हो। अगर हम 100 साल के साथ इसको मिलाते हैं कि आपदा को, तो ये समझने की बहुत सी जरूरत है कि अब हमने कुदरत के साथ कितना बड़ा मजाक किया है। कि दरिया की जगह थी, दरिया निकलता था, हमने पानी रोक दिया। खड्ड जितने भी थे वहां से पानी निकलता था, हमने पानी रोक दिया। इवन पहाड़ों को नहीं हमने छोड़ा, सुरंगें बना डाली, बड़ी बड़ी रोड्स बना डाली। ठीक है, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी था कि कुदरत के साथ कितना हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखा नहीं गया। हालत क्या हुए एक हफ्ते में पता चल गया। अब जम्मू जो है जल रहा है। आपदा में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सिल्ट जिसे कहते हैं ना, मलबा, मिट्टी, गारा, घर टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं। ये तो जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देता हूं, जम्मू की सिविल सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूं मैं, और जम्मू के कुछ ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं जो बाहर निकल के लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी से चीजें मांग रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपदा है। ये चंद पैसों से या 2-4 दिन खाने से इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये आने वाले दिनों में जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। लोगों को इंतजार था कि केंद्र से कोई सहायता मिलेगी। कल अमित शाह यहां आए, उन्होंने दौरा किया, तभी पुल पर भी खड़े रहे काफी देर और टूटे हुए पुल को भी निहारते रहे। उसके बाद राजभवन में एक मीटिंग भी बुलाई गई, जायजा लिया गया होम मिनिस्टर ने, और 209 करोड़ रुपया उन्होंने सैंक्शन किया जम्मू कश्मीर में आपदा से निपटने के लिए, उन लोगों की सहायता के लिए जो इस आपदा में जिनका नुकसान हुआ है। ये पैसा होम सेक्रेटरी जब जाएंगे, रिपोर्ट देंगे और उसके बाद मिलेगा। चूंकि होम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, जम्मू कश्मीर का भी होम डिपार्टमेंट अगर एलजी के पास है तो इनके पास ही है, और वहां से पैसा किस तरह से सरकार को मिलेगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायकों के जो फंड्स हैं, असेंबली फंड है, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है, उनमें से 1-1 करोड़ रुपया, और जो एमपी फंड्स हैं उनमें से 2.5 करोड़ रुपया भी इस आपदा से निपटने के लिए दिया है। जो सांसद हैं, हमारे सांसदों ने भी 2.5 करोड़ रुपए की अपनी निधि का अनुदान जमा करके कुल पूल जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक और सांसदों की तरफ से 30.5 करोड़ रुपए का बना है। और
28 हमारा और 2.5 इनका। 2.5 इन्होंने दे अच्छा 2.5 मीन्स 7.5। होम मिनिस्टर साहब ने 2.5 हाँ सॉरी 2.5 करोड़ रुपया एक सांसद ने देना है, तो कुल हमारा जो अमाउंट है 35 करोड़ रुपया बनेगा। हालांकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एमएलएज ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो पैसा है जिसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज अनाउंस किया एलओपी सुनील शर्मा ने, ये पैसा तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स का है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही है और उसी के लिए आपने फिर दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात कि देते अपनी तरफ से को पैसा, कह देते एमएलए 2-2 महीने की हम सैलरी नहीं लेते, जो वो भी डाल देते। अब इसके ऊपर और सियासत शुरू हो जाएगी, ये पैसा जाएगा कैसे, सरकार को किस तरह से मिलेगा, कौन करेगा इसका, ये बहुत बड़ी राजनीति होने वाली है 2-4 दिन के अंदर जम्मू के अंदर, क्योंकि ये एलजी के पास जाएगा या सरकार के पास जाएगा, उमर अब्दुल्ला के पास जाएगा, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय आपदा तो दूर की बात है, राज्य आपदा भी घोषित नहीं किया गया। अब तो यूटी है, यूटी भी आपदा घोषित नहीं किया गया, लोगों को निपटने के लिए उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये मलबा लोगों के घरों में, किसानों के खेतों में आ गया, घरों में आ गया है, कितनी एक हास्यवद बात है, हैरानगी की बात है कि ये कहा कि किसान उस मलबे को बेचकर उसका पैसा कमा ले तो अपने पास रखे। अगर यार बताओ मुझे, जिस मलबे से उनके खेत तबाह हो गए, मलबा क्या है, मिट्टी, गारा, रेत, जिस मलबे से उनके खेत तबाह हो गए हैं, उनके घरों के अंदर 10-10 फुट तक मलबा चला गया है, उसको रहने की जगह नहीं है, उसको निकाल के बेचेगा पहले फिर खाने जाएगा, जो उसको निकाल के अपने रहने के लिए कोई इंतजाम करेगा। कैसी सियासत है ये, समझ नहीं आ रही। प्रांत में जो तबाही हुई है इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो एक नॉर्म के तहत, जो एक पैरामीटर्स के अंडर जो चीजें आती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। हमारे विधायकों ने आग्रह किया था और जो मैंने कल मीटिंग में भी इसको रेज किया, जिन किसानों की जमीनों में ये सिल्ट आया हुआ है, ये सैंड है, एग्रीगेट है, पत्थर है और उसकी सफाई संभव नहीं है सरकार कर पाए, ये प्रोविजन निकाला जाए कि सरकार उनको अनुमति दे, किसान उसको खुद बेच के साफ करे, ताकि उसमें थोड़ी सी किसान को भी आय हो, उसकी भी कोई भरपाई हो और उसकी जो खेती वाली जमीन है वो भी साफ हो पाए। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप राज्यपाल को ये वहीं पे स्पष्ट कर दिया, ये तुरंत आज ऑर्डर निकल जाना चाहिए जिसमें किसानों को ये अनुमति दी जानी चाहिए कि उनकी खेती, उनकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसमें जितना भी मटेरियल आया हुआ है उसको हटाने के लिए किसान को ही अनुमति मिलनी चाहिए, वो बेच के कुछ आय भी उसे मिले। बाढ़ प्रभावित लोगों को उनकी सहायता करने के बजाय आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसी का पैसा, कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि मलबा बेचकर आप पैसे कमा लीजिए। ये कौन सी बात है? क्या क्यों नहीं इसको आपदा घोषित किया गया? जम्मू की राज्य आपदा, ये तो नेशनल, यहां हिमाचल की बात करें, हिमाचल ने तो उसको राज्य आपदा का घोषित कर दिया है, तो क्या हिमाचल से कम नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर का? क्या माता वैष्णो देवी में जो कुछ हुआ है वो आप अच्छी तरह जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, उनसे पूछे जिनके परिवार चले गए हैं। यहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ ये बता देना कि हमने 35.5 करोड़ रुपए दे दिया है। कौन सा 35.5 करोड़ जेब से दिया है आपने? ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा था, वही कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने लगा दिया और इस पे भी सियासत होगी कि क्या ये उमर सरकार इसको लोगों तक पहुंचाएगी या जो होम मिनिस्ट्री है वहां तक पहुंचाएगी। बाकी रहा लोगों के हालात, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, आप समझ सकते हैं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, घर तबाह हो गए हैं, यहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे। सरकार तो क्या, कोई भी नहीं वहां पहुंचा होगा, फिर भी सिविल सोसाइटी के लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचने की। यहां सिर्फ 2-4 हाथ बढ़ा दिए आगे,
फोटो और वीडियो चल रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, घर उजड़ गए हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, और उसके बाद अभी भी यहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। घरों से तो छोड़ो, यहां जो गलियों बाजारों में मलबा इकट्ठा हो चुका है वो भी निकल नहीं पा रहा। अभी हालात जो है सुधरे नहीं है, अभी भी रेड अलर्ट है। आप ही कह रहे हैं ना, आप ही बता रहे हैं बार बार। आज भी आपने स्कूल कॉलेजेस बंद किए थे और आने वाले दिनों में आप ही ने रेड अलर्ट घोषित किया है कि और भी खतरा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन इतनी उदासीनता क्यों? जो काम जिस वक्त जिसकी जरूरत है उसको उस वक्त चाहिए, उसके बाद जब आप दोगे तो उसका शायद कोई इतना फायदा नहीं होगा। आज किसानों को जरूरत है राहत की, आज लोगों को जरूरत है रहने की, आज लोगों को जरूरत है खाने की। सर्दियां आ रही हैं, मौसम बदलने जा रहा है, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे ये लोग जिनके घर तबाह हो गए हैं? सिल्ट तो बाद में बेचेंगे ना, और इनको समझाओ वो सिल्ट बिकती नहीं है जो घर से निकाली जाती है। ये वो नहीं है माइनिंग जिसे आप लोगों ने बेच बेच के सारा जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया है, वो माइनिंग नहीं आई है यहाँ पे। ये सिल्ट है, सिल्ट गारा मिट्टी है, लोगों के घर तबाह कर रहा है, कमाई का सोर्स नहीं है। जरा सोचिए आप किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन दो बड़े पहलवानों की लड़ाई के बीच में लोगों का नुकसान ना हो, फायदा ही हो। अगर जितना भी जो भी सहायता मिल रही है, ये सहायता जो है आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.